राधे। एक रानी थी, उसकी एक नौकरानी थी। तो एक बार नौकरानी रानी का बिस्तर बिछा रही थी। उसने देखा, अरे वाह क्या बढ़िया बिस्तर, डनलप के गद्दे, उसके ऊपर रेशमी चादर, फिर फूलों की पंखुड़ियाँ, फिर रेशमी चादर, फिर इत्र छिड़का हुआ। इस बिस्तर पर सोने में कितना आनंद आता होगा। रानी साहिबा तो समय से आती हैं, अभी 5 मिनट बाद आएंगी। मैं 1 मिनट इस बिस्तर पर लेट कर देखती हूं कैसा लगता है। वो लेटी कि लेटते ही उसको बेचारी को नींद आ गई। मजबूरी। हम संसार के किसी भी ऐश्वर्य को जब प्रथम बार प्राप्त करते हैं तो जरा हमें अच्छा लगता है। रानी साहिबा उस दिन कुछ जल्दी आ गई, 1 मिनट बाद ही आ गई। उन्होंने देखा, है ये बदतमीजी, ये दुस्साहस, मेरे बिस्तर पर सो गई। ऑर्डर दिया, सजाए मौत, 50 कोड़े लगाए जाएं। पुराने राजाओं का हाल आप जानते ही हैं, ना कोई गवाही लेनी है, ना कोई अपील हो सकती है, बस ऑर्डर दे दिया। अब बेचारी कांप गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पहला कोड़ा पड़ा, चिल्लाई, दूसरा कोड़ा पड़ा और चिल्लाई, तीसरा कोड़ा पड़ा और जोर से चिल्लाई। लेकिन जब 50वां कोड़ा पड़ा तो अट्टहास करने लगी, यानी जोर जोर से हंसने लगी, हा 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 ऐसे करके। तो रानी साहिबा ने कहा, इसको छोड़ दो, ये पागल हो गई है। उसने कहा, मैं पागल नहीं हुई हूं। पागल नहीं हुई है? अच्छा बता, मेरी कितनी उंगलियां हैं? 4। तो हंस क्यों रही है? तुझे तो अब तक बेहोश हो जाना चाहिए था। 50 खोड़े खाकर तू तो हंस रही है। रानी साहिबा, मैं बता दूं कि मैं क्यों हंस रही हूं? हाँ हाँ बता ना। अरे आप क्या करेंगी, 50 कोड़े मेरे और लगवा देंगी। हाँ हाँ बता, तू क्यों हंस रही है? रानी साहिबा, मैं इसलिए हंस रही थी कि मैं इस बिस्तर पर केवल 1 मिनट सोई तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़े। आप दिन में और रात में भी इस बिस्तर पर वर्षों से सो रही हैं। भगवान आपको कितने कोड़े लगाएंगे, गिन लीजिए। रानी को तुरंत वैराग्य हो गया और वो तुरंत नौकरानी के चरणों पर गिर पड़ी, क्योंकि मरने के बाद ये नहीं पुकारा जाएगा, अमुक देश की रानी हाजिर हो, अमुक देश के प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो। मरने के बाद तो केवल आत्मा का प्रश्न रह जाएगा। ये राजा रानी सब शरीर की उपाधि है। जब शरीर यहां रह गया, उपाधि भी यहीं रह गई। यानी संसार के ऐश्वर्य मनुष्य को बेहोश कर देते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति मन में सोचता है, अजी मैं तो पीजी हूं, मैं तो करोड़पति हूं, मैं जवान हूं, मेरी ऊंची पोस्ट है, क्या मैं इन सब चीजों का अहंकार करता हूं? क्यों बुद्धि देवी, क्या मैं अहंकार करता हूं? बुद्धि कहती है ना। तो क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं? हाँ। किससे पूछा? बुद्धि से। तो बुद्धि पर ही तो नशा है अहंकार का। वो बेचारी नशे में है, वो अपने विपरीत निर्णय कैसे दे?
हम ना गुरु से पूछते हैं, ना भगवान से, ना शास्त्रों से, अपने आप ही क्वेश्चन, अपने आप ही आंसर, सब काम हम स्वयं ही कर लेते हैं। तो ये अनंत वासनाओं का दास मनुष्य मनमाना नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। कोई भी कामना बनाई उसका गुलाम हो जाएगा, और कामना बनेगी जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। जब तक अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत मात्रा का आनंद नहीं मिला, कामना बनेगी, और कामना बनेगी तो कामना के दास हम हो गए। अच्छे खासे बैठे हैं, रात को 10 बजे सोचा रसगुल्ला खाना चाहिए। दोस्त ने कहा, अरे कहाँ रसगुल्ले के चक्कर में पड़ते हो, सो जाओ। नहीं नहीं, हम रसगुल्ला खाएंगे। दोस्त अपना जाकर सो गया। अब जिसने रसगुल्ले की कामना बनाई थी वो अपना नौकर को मार्केट में भेजकर रसगुल्ले का इंतजार कर रहा है। अभी रसगुल्ला नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया, हाँ खाया, आनंद आ गया, सो गया। सवेरा हुआ, दोस्त ने पूछा, अरे यार रात को कितने बजे सोए? 11 बजे। अरे तुम भी बेवकूफ हो। क्यों? अरे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा परेशान रहे रसगुल्ले के चक्कर में। नौकर को परेशान किया, रात को दुकानदार को परेशान किया, पैसा खर्च किया, और अंत में कहां पहुंचे? जहां 10 बजे थे। क्या मतलब? मतलब 10 बजे तुम बिल्कुल शांत थे, हाँ, रसगुल्ले की कोई कामना नहीं थी, हाँ, और अचानक तुमने कामना बनाई, हाँ, और 1 घंटा परेशान रहे, हाँ, और फिर रसगुल्ला खाया, हाँ, तो क्या पाया? यही पाया कि 1 घंटा जो बीमारी रही वो चली गई। तो इस बीमारी को तुमने ही तो लगाया था। तुम्हारा दोस्त तो अपना आराम से 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक सोता रहा। तो जो विकर्मी होते हैं उनकी वासनाओं की भी यही हकीकत होती है। अच्छे खासे बैठे हैं, बैठे बैठे कोई प्लानिंग कर लेते हैं, अजी आज तो वहां चलेंगे, आज ये खाएंगे, आज ऐसा करेंगे, आज ताश खेलेंगे, आज शराब पिएंगे। फिर कहते हैं एंजॉयमेंट, आज की पिकनिक तो बहुत अच्छी रही। ये पिकनिक थी या तुम्हारा खोपड़ा खराब था? अरे तुम अच्छे खासे बैठे थे, काहे को तुमने मुसीबत मोल ली, गर्मी में पिकनिक मनाने के लिए गए? ये तो ऐसा ही हुआ। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। एक व्यक्ति अच्छा खासा बैठा है और अपना पैर उसने कीचड़ में डाल दिया। अब कहता, अरे मेरा पैर गंदा हो गया, पानी लाओ, साबुन लाओ, तौलिया लाओ। नौकर जल्दी जल्दी सब सामान लाया, धोया, हाँ साफ हो गया। अरे साफ तो पहले ही था, तुमने कीचड़ में डाला क्यों? तुम्हारी इसी बेवकूफी के परिणाम स्वरूप तुमको इतना दंड भोगना पड़ा। तो जो विकर्मी होते हैं वो भी अपना ऐसे ही करते रहते हैं, प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। ये जो लोग मटर गश्ती करते हैं ना, खाया पिया और विषय वासनाओं का उपभोग किया, ये मटर गश्ती भी मानव देह तक चलेगी। उसके बाद वो लोग जब कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर बनेंगे तो कितने ही संत समझाएं, ईश्वर से प्रेम करो, जगन्नाथ जी ही तुम्हारे हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर बेचारा क्या समझेगा? जो भी कुछ समझ सकते हैं हम मनुष्य समझ सकते हैं। हम सोचते हैं अजी फिर मिल जाएगा मनुष्य शरीर, तो ये तो हमारी पैतृक संपत्ति है ना, कुछ पता नहीं अगला जन्म हमारा किस योनि में हो। तो विकर्म किसे कहते हैं? जिसमें ईश्वर भक्ति भी नहीं की जाती और धर्म का पालन भी नहीं किया जाता, इसका फल नरक। अब तीसरा है कर्म योग, ये हम सबके काम का।
कर्मयोग माने, पहले योग का अर्थ समझिए। योग माने मन का लगाव निरंतर भगवान में हो, मन की भक्ति, मन का प्यार निरंतर भगवान में हो। योग माने मिलन। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः याज्ञवल्क्य स्मृति। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है योग। मिलन माने अटैचमेंट, प्यार। अजी हम कैसे समझे हमारा प्यार कहाँ है? बड़ी सीधी सी परिभाषा है। देखिए, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में 5 विषय नित्य रहते हैं। शब्द कान का विषय, स्पर्श त्वचा का विषय, रूप आँख का विषय, रस रसना का विषय, स्पर्श त्वचा का विषय। ये 5 विषय आपको जिसके अच्छे लगे आपका उसी से प्यार है। देखा देखा देखा, अच्छा लगा, वही प्यार है। सुना सुना सुना, अच्छा लगा। अजी हमें तो अपने बेटे की, अपने पोते की तोतली भाषा बड़ी अच्छी लगती है। आपका अपने बेटे या पोते में प्यार है। जिसको देखकर आंखें विभोर हों, जिसके शब्द सुनकर कान विभोर हों, जिसकी गंध पाकर हम विभोर हों, जिसके मुंह में जाने से लार टपकने लगे, वाह क्या बढ़िया कोलकाता का रसगुल्ला है, बस आपका वही प्यार है। और यही 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यदि आपको ईश्वर संबंधी, श्री कृष्ण संबंधी अच्छे लगते हैं तो आपका भगवान से प्यार है। सीधी सी परिभाषा। लोगों ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए कि भगवान हमको कितने प्यारे लगने चाहिए? तुलसीदास जी ने सोचा कैसे बताऊं, क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअल एरिया का, ईश्वरीय जगत का कोई एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो ये बेचारे क्या समझेंगे, क्योंकि ईश्वरीय जगत का इनको अभी अनुभव नहीं। तो उनको संसार का बड़ा गंदा एग्जाम्पल देना पड़ा। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से घोर कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है या घोर कामिनी स्त्री को पुरुष प्रिय होता है, जिस प्रकार से घोर धन के लोभी को धन प्रिय होता है, एक एक सिक्का जोड़ता रहता है, वो तभी तो लखपति करोड़पति बनता है। अरे यहाँ पर पैसा मत खर्च करो, यहाँ भी मत करो, 2-4 हजार रुपए फालतू खर्च हो जाएगा, वो जोड़ता है तब जाकर वो लोभी लखपति करोड़पति बनता है। इससे भी अधिक प्रिय लगने चाहिए भगवान। तो कर्म योग माने, योग का अर्थ है कि मन का प्यार निरंतर भगवान में हो, और कर्म माने शरीर से यथाशक्ति संसार का कार्य हो, यानी तन कार में और मन यार में। मन का प्यार भगवान में और शरीर से संसार का कार्य। देखिए, आप केवल मृत्यु लोक को ही संसार मत समझिएगा, ये स्वर्ग भी संसार के ही अंतर्गत है। हम लोग जो कर्म धर्म का पालन करते हैं ना, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो विधि विधान से कर्म धर्म का पालन करते हैं, ये भी
संसार के अंतर्गत, क्योंकि इसका फल स्वर्ग, और स्वर्ग माया के अंडर में है। स्वर्ग कोई भगवान का लोक तो है नहीं। तो कर्म योग माने मन का प्यार सदा भगवान में हो और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन हो, या शरीर से यथाशक्ति संसार के कर्मों का पालन हो। लेकिन अब एक लेकिन लग रहा है। वो जो मैंने पहला वाला आपको कर्म बताया था ना, जिसको दूसरे शब्दों में धर्म भी कहते हैं, जिसमें हम वेदों में बताए हुए शुभ कर्मों को करते हैं और अगर विधिवत करते हैं तो उसका फल स्वर्ग मिलता है उस कर्म में। और कर्म योगी जो कर्म करता है, इस कर्म में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा। वो जो कर्म धर्म में हम कर्म करते हैं ना, वो हमको विधिवत करना पड़ता है वेद की विधि के अनुसार, तब हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन कर्म योगी जो कर्म करता है वो यथाशक्ति होता है। आप लोग कहेंगे दीदी, हम जो कर्म धर्म का पालन करते हैं और हमसे थोड़ी भी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो हमको दंड मिलता है। हाँ, इसी प्रकार से कर्म योगी जब कर्म करेगा, उससे भी कुछ गलती हो जाएगी तो उसको भी दंड मिलेगा ना। क्यों? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। कर्म योगी यदि थोड़ी भी विधि का पालन कर लेता है, उसको दंड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कर्म योगी वास्तव में कर्म करता ही नहीं, वो कर्म की एक्टिंग करता है। अगर कर्म योगी कर्म धर्म का पालन करेगा तो फिर उसको ईश्वर भक्ति छोड़नी पड़ेगी, फिर उसको उस कर्म धर्म का फल मिलेगा। लेकिन चूंकि कर्म योगी के मन का लगाव प्यार निरंतर भगवान में है, इसलिए शरीर से जो वो कर्म धर्म का पालन कर रहा है, चाहे थोड़ी विधि से करे चाहे पूरी विधि से करे, उसका फल उसे मिलता ही नहीं। अर्थात कर्म योगी ने जो अपने मन का लगाव निरंतर भगवान में किया है, उसी का उसे फल मिलता है। शरीर से वो जो यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। लखहु ग्वालन संग मारा मारी, लखहु ग्वालन संग मारा मारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। लखहु ग्वालन संग मारा मारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नचावती ब्रज बनी तनि दैतारी, नचावती ब्रज बनी तनि दैतारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नचावती ब्रज बने तनि दैतारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। अवश्य मिली है कृपालु बनवारी, अवश्य मिली है कृपालु बनवारी, हमारो प्रिय